चलिए तो फिर एक्सरसाइज 2.1 को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से समझिएगा सवालों को। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जितने भी पॉलिनोमियल दिखाई दे रहे हैं इनमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, जिसको हम ईजीली लिख सकते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा आप सोचिए ज़रा इस बारे में। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट वही होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हो, ना कि प्लस माइनस में। ठीक है, वैसे तो प्लस में 2 लिखा हुआ है, लेकिन प्लस वाले को नहीं लेते कोफिशिएंट, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। और अगर आपको कुछ नहीं दिखाई देता तो आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। लेकिन कुछ बच्चे माइनस लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 होगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर आसानी से पता चलता है π/2। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, देखिए वहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं ना। जहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो वहाँ पे उसका कोफिशिएंट कहाँ से होगा। तो ऐसे केस में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 लिखा जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर कहीं पे है ही नहीं। तो इस तरह से हमने बड़े आसान सवाल को कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और आसान सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बाइनोमियल होता है उसके अंदर सिर्फ 2 टर्म होती हैं, और जो मोनोमियल होता है उसके अंदर सिर्फ 1 टर्म होती है। तो हम कुछ भी एग्जांपल अपनी मर्जी से दे सकते हैं बाइनोमियल का, उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो देखिए क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। x की पावर 35 और +2, ये एक बाइनोमियल भी है और इसकी डिग्री 35 भी है। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म। और देखो क्या लिख सकते हैं, y की पावर 35 + 7, ऐसे लिख दिया। कुछ भी इस तरह का एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें 2 टर्म होनी चाहिए और सबसे बड़ी पावर जो है वो 35 होनी चाहिए। तो हमने 2 एग्जांपल दे दिए, काफ़ी हैं यहाँ पे। वैसे तो एक ही एग्जांपल देना था। अब हम मोनोमियल का एग्जांपल देंगे जिसकी डिग्री क्या होगी, 100, और मोनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही टर्म होती है। तो इस तरह से लिख सकते हैं x की पावर 100, या फिर y की पावर 100, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि 6x की पावर 100। तो ये भी एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें भी एक ही टर्म है। 7y की पावर 100। तो ये जितने भी तुम देख रहे हो ना, ये सब मोनोमियल के एग्जांपल हैं, और ये सारे ऐसे मोनोमियल हैं जिनकी डिग्री 100 है। और ये हैं बाइनोमियल के एग्जांपल जिनकी डिग्री क्या है, 35। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था जो पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल डिग्री के बारे में। तो ये सब चीज़ें ना हमने पहले ही पिछले लेक्चर में पढ़ रखी हैं, सब चीज़ें हमें अच्छी तरह से क्लियर हैं। तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 थी, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर कुछ और पार्ट है, इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर डिग्री क्या होगी, यहाँ पे वेरिएबल t है और t की पावर कितनी है, 1 है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो गई। इधर कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ऐसे केस में जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ पे लिख भी दें x की पावर 0, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब तुम्हें कोई वेरिएबल ना दिखाई दे तो ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री को क्या लिखोगे तुम, 0 लिखोगे। तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल के अंदर जो भी पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहा जाता है। आप में से जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है इससे पहले का, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तभी ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आगे लिखा हुआ है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो हमने ये पढ़ा था कि लीनियर उनको कहते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक उनको कहते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है,
और क्यूबिक उनको कहते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है। तो अभी इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, क्यूबिक कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री 2 हो गई, और डिग्री 2 है तो फिर ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसलिए ये क्या होगा, लीनियर। यहाँ भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, टी की पावर क्या दिखाई देती है यहाँ पे, 1। जब आपको वेरिएबल की कोई पावर ना दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि उसकी पावर क्या है, 1 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। तो इस तरीके से इजीली हम बता सकते हैं कि कौन क्वाड्रेटिक है, कौन लीनियर है और कौन क्यूबिक है। जिसकी डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, जिसकी डिग्री 1 होगी उसे लीनियर कहेंगे, और जिसकी डिग्री 3 होगी उसे क्यूबिक कहेंगे। तो एक और आसान सवाल कंप्लीट हो चुका है, बढ़ते हैं आगे। तो एक्सरसाइज तो हमारी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि उसके अंदर तो 5 ही सवाल थे बस। तो हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। What is the necessary condition for the indices of x in a polynomial of x? x का कोई भी पॉलिनोमियल अगर है, जैसे कि मान लो इस तरह का पॉलिनोमियल है x² + 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है x में बना हुआ, इसका वेरिएबल x है। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंडाइसिस, इंडाइसिस का मतलब होता है पावर, या फिर इसे एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। 3 नाम होते हैं, इंडाइसिस, पावर, एक्सपोनेंट। तो इसने सवाल आपसे ऐसे पूछा है कि x की पावर के बारे में नेसेसरी कंडीशन क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर x की जो पावर है वो होल नंबर में होना ज़रूरी है, समझ गए। तो सवाल ये था कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर x की जो पावर होती हैं उनकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो हम कहेंगे कि पावर शुड बी इन होल नंबर, या इंडाइसिस शुड बी इन होल नंबर। तो इस तरह से मैंने आंसर लिख दिया है, इंडाइसिस शुड बी इन होल नंबर इन अ पॉलिनोमियल। आगे एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया है। तो याद रखिएगा, इंडाइसिस का मतलब होता है पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो किसी भी पॉलिनोमियल में पावर हमेशा किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मज़ा आ जाएगा इसको करने के बाद तुम्हें। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, इन दोनों में से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो इजीली हम बता सकते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये जो रूट लगा हुआ है ना, इसको हम ऐसे लगा देंगे, √2 × √x। ऐसे दोनों पे अलग अलग करके लगाया जा सकता है, -1। इसके बाद √2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो x तुम्हें दिखाई देता है, मैंने तुम्हें ये बताया था कि रूट जो होता है उसको ऐसे करके लिख सकते हो। किसी के भी ऊपर रूट लगा है ना तो उसकी पावर 1/2 लगा दी जाती है, -1। अब तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ पे जो x की पावर हम देख रहे हैं वो होल नंबर में नहीं है, ये 1/2 होल नंबर नहीं होता, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो। ठीक है, और ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको हमें अगले पेज पे लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा। लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज, तो लेकर चलते हैं इसको अगले पेज पर। तो इस सवाल में क्या है ना कि जब ये एग्ज़ाम में आता है तो बहुत से बच्चे जल्दबाजी कर देते हैं, इसमें बोलते हैं कि x की पावर जो है ना वो होल नंबर में तो है नहीं, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसे जल्दी से वो कर देते हैं। जबकि हमें इस सवाल को सिंप्लीफाई करके देखना चाहिए, सॉल्व करके, कि वाकई में ये एक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो x² ऐसी रहेगा, 3 भी ऐसी रहेगा, x की पावर 3/2 भी ऐसी रहेगी, और नीचे ये जो √x दिखाई देता है ना, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अभी बताया था कि √x को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जब बेस इक्वल होते हैं और डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो x की पावर हो जाएगी 3/2 - 1/2। ये आपने पढ़ रखा होगा कि अगर बेस इक्वल हो, जैसे a की पावर m है और नीचे a की पावर n है, तो इसे हम a की पावर m - n लिख सकते हैं।
तो a की पावर m अपॉन a की पावर n, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। और अगर ये होते हैं मल्टीप्लाई में तो पावर इनकी प्लस हो जाती। 8th क्लास में एक्सपोनेंट चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3 भी ऐसे ही रहेगा और x भी ऐसे ही रहेगा। 3/2 और 1/2 को माइनस कर लो साइड में। 3/2 में से 1/2 को माइनस करते हैं तो 2 LCM 3 माइनस 1, 2/2 आ गया। 2 से 2 कट के कितना आ गया 1। तो इसमें से ये माइनस हो गया, क्या आ गया 1 आ गया। और ये जो 1 है ना इसको हटा भी सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब तुम खुद ही बताओ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखो, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है। तो सब जगह पे होल नंबर में पावर दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। यस। तो बहुत से बच्चे जल्दबाजी में देखते हैं कि यहाँ तो आधी पावर है, 3/2 है, होल नंबर नहीं है, इसलिए वो बोल देते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। जबकि इसको हमें क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई करके देखना चाहिए। उम्मीद है कि इस बेहतरीन सवाल को आप समझ गए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है इन दोनों सवालों के अंदर। तो इसमें अभी आप सीधे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं निकाल सकते, पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको सही कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पता चलेगा। तो या तो आप इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो वही लिख देते हैं होल स्क्वायर। अब इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा था ना अपने 8th क्लास में फॉर्मूला, इस तरह से होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, उसको लगा दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8x और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो अब आप आराम से देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, यहाँ पे 1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम कितना लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो पहले जो भी दिया जाएगा ना उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके पता चलेगा तुम्हें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। इसी तरह से करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये सेकंड पार्ट है, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हम एक्स स्क्वायर का सही कोफिशिएंट बता पाएंगे। क्योंकि यहाँ से तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 आ रहा है और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो क्लियरली नहीं बता सकते कि पूरे सवाल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो पहले हम इन दोनों की आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को बड़े ध्यान से समझिएगा। 3x स्क्वायर की तीनों में की जाएगी, इसकी पहले वहाँ पे करेंगे तो 3, और एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में करोगे तो x की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि 2 की 2 में इंटू के 4 हो जाएगा। फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की यहाँ पे करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की x में करके एक्स क्यूब आ जाएगा। 3 2 जा 6 और साथ में क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर की तीनों में हो चुकी है मल्टीप्लाई। अब 2x की भी तीनों में करेंगे। 2x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 2x क्यूब आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, x की x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और साथ में आएगा x। अब 4 की भी तीनों में इंटू करी जाएगी। 4 की माइनस 4 की इसमें करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, वो नहीं आएगा, उसको हटा देता हूँ। माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12x माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं ना उनको कलेक्ट कर लो। 8th में तुमने ये सब सीख रखा है, इसके जैसा कोई नहीं है कहीं भी, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। इसके जैसा देखो 9x क्यूब के जैसा कौन कौन है, तो 9x क्यूब के जैसा एक ही है 2x क्यूब। ये माइनस का है वो प्लस का है, तो माइनस के हो गए 7x क्यूब। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 6x स्क्वायर माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस के 12x स्क्वायर और ये भी माइनस का है, तो माइनस के हो गए 16x स्क्वायर। 12x प्लस का 4x माइनस का, तो बचेंगे 8x प्लस के, और लास्ट में 8 और बचा हुआ है। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 16। कुछ बच्चे यहाँ पे प्लस का 16 लिख देते हैं,
तो इस तरह से कई बार सवालों को मुश्किल बनाकर भी दिया जाता है। तो जब भी आपको ऐसा दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके एंड में जो भी आएगा वहाँ से आप इजीली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल पाएंगे। तो बस इतना ही करते हैं आज के लेक्चर में, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को देख लीजिएगा अच्छी तरह से, सभी सवालों की प्रैक्टिस करिएगा, सारे सवाल खुद से करके देखिएगा। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप मैथ्स को नहीं सीख सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।